दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं, यदि आपका भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, इंडिया में है, ठीक है, तो आपको कितना रुपया लगेगा एक ऐप बनवाने। अपना कोचिंग का ऐप बनवाना चाहते हैं, अपने इंस्टीट्यूट का ऐप बनवाना चाहते हैं, या अपना स्कूल का ऐप बनवाना चाहते हैं। ऐप मतलब एप्लीकेशन, जिसमें कि सारा स्टडी मटेरियल आप दे सकते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, पीडीएफ, डाउट सेशन, रिपोर्ट्स, मतलब एक जनरली जैसा ऐप होता है फिजिक्स वाला, खान सर, ठीक है, दिव्यकीर्ति सर, कई सारे इस टाइप से ऐप है। तो कितना खर्च आता है सर ऐप बनवाने का, पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। ऐप बनवाने में कितना समय लगता है, कितना खर्च आता है, ऐप बनता कैसे है, और किस कंपनी से ऐप बनवाना चाहिए। मार्केट में कई सारा कंपनी है ऐप बनाने का, जो कि एजुकेशन ऐप तो बनाती है, लेकिन सीधे तौर पर टीचर्स को ठग रही है। क्या कर रही है? ठग रही है। तो वैसा कंपनी से कैसे आपको बचना है, कैसे समझिएगा जो वो हमसे ठग रही। क्योंकि पहले के समय में जैसे लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, अभी के समय में आपका ऐप और वेबसाइट रियल एस्टेट से भी कई गुना ज्यादा बड़ा चीज है। लोग एक साल के 10 करोड़ 15 करोड़ रुपया के एक छोटे छोटे 49 रुपया 99 रुपया के कोर्स बेच दे रहे हैं। क्यों? एप्लीकेशन की मदद से। क्योंकि वो पूरा पेन इंडिया, पूरा इंडिया में फैल रहे हैं, जहाँ की एक एग्जाम को देने वाला 50 लाख स्टूडेंट है। तो पूरी जानकारी हम लोग जानेंगे, एक ऐप बनाने में कितना खर्च आता है, ऐप बनता कैसे है, और किन कंपनी को आप ऑर्डर दे सकते हैं ऐप बनवाने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग पिछले 2019 से, मतलब पिछले 6 सालों से टीचर्स को ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के दे रहे हैं, और स्मार्ट क्लास सेटअप जो कि देख रहे हैं आप डिजिटल बोर्ड पे, ये भी हम लोग करके दे रहे हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9973725719। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर को सेव कर लीजिए आप लोग क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कंपनी का नाम क्या है? क्रिएटर्स माइंड, जो कि पूरा पेन इंडिया सर्विस प्रोवाइड करती है। कहाँ करती है सर्विस प्रोवाइड? पेन इंडिया। पेन इंडिया कहने का मतलब पूरा इंडिया में कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हैं आप, कोई भी स्टेट से हैं आप, पूरा हम लोग इंडिया में सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ टीम की यदि बात की जाए तो हम लोग का टीम 100 से अधिक लोगों का टीम है, और ये सिर्फ आप लोग का सपोर्ट और प्यार से हो पाया है। कई सारे एडुकेटर्स को, लगभग अभी तक में हम लोग 1000+ एडुकेटर्स को ऐप बना करके दे चुके हैं, उनका वेबसाइट बना के दे चुके हैं, उनका प्लेटफॉर्म एक बना दिए जहाँ पे वो कोर्सेज को लॉन्च करते हैं और अर्निंग करते हैं, अच्छा खासा अर्निंग करते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं ऐप क्या होता है। कोई भी चीज को जानने से पहले, उसके वैल्यू को जानने से पहले ये समझते हैं वो क्या है, मतलब ऐप क्या है। ठीक है, तो ऐप आपका होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ये जो ऐप है ये आपका होता है डिजिटल एड्रेस। जैसे हम बिहार से हैं, मेरा घर बिहार पटना में है, तो एक डिजिटल मेरा एक एड्रेस है, गंधर्व वत्स का एक एड्रेस है, कहाँ? पटना बिहार में। इसी टाइप से आप यूपी से हैं, झारखंड से हैं, एमपी से हैं, राजस्थान से हैं, वेस्ट बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, कोई भी स्टेट से हैं, तो आपका एक एड्रेस है। सेम टू सेम आप अभी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाते हैं कोचिंग में, तो आपको एक एड्रेस होना चाहिए, ऑनलाइन एड्रेस, जिसका नाम ऐप होता है। कोई भी बच्चा गया, कोई भी स्टूडेंट गया, प्ले स्टोर पे सर्च किया आपका, वहां पे आपको पूरा जानकारी मिल गया, आपके बारे में मिल गया, आप कौन कौन सा क्लास के लिए पढ़ाते हैं, कौन सा बैच है आपका, कौन सा कोर्स है, कितना रुपया में देते हैं, क्या रिजल्ट रहा है पिछला टॉपर्स स्टूडेंट का, कौन कौन टीचर है आपके पास, पूरी जानकारी कहाँ पे मिल जाता है? ऐप पे। तो ये एक ही शब्द में हम लोग बोलेंगे, ये आपका डिजिटल एड्रेस हुआ ऐप। यहाँ से कोई भी स्टूडेंट आपके बारे में पूरी जानकारी ले सकता है। तो अब हम लोग जानेंगे ऐप के टाइप्स को। ऐप कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्य रूप से ऐप 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है आपका टेम्पलेट बेस्ड। टेम्पलेट बेस्ड कहने का मतलब होता है, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे। दूसरा होता है आपका कस्टमाइजेशन। आपका ये नाम से ही डिफाइंड हो गया होगा। अभी जो मार्केट में कई सारे कंपनी, XYZ कंपनी का आप लोग नाम सुन रहे होंगे, वो 100% ये टेम्पलेट बेस्ड ऐप बना के देती है। मतलब कई सारे कंपनी जो मार्केट में है, जो कि टेम्पलेट बेस्ड बनाती है, और कई सारे कंपनी आपका कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन बना के देती है, लेकिन 90% एप्लीकेशन बनाने वाला कंपनी वो टेम्पलेट बेस्ड है। सर टेम्पलेट बेस्ड मतलब नहीं समझे। टेम्पलेट मतलब होता है पहले से ऐप बन के तैयार है। जैसे सपोज दैट ये ऐप आपका बन के तैयार है, यहाँ पे आपका स्लाइडर लगा हुआ है जो लेफ्ट राइट होता है, यहाँ पे टॉपर स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे टीचर के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे लाइव क्लासेस, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस, माई कोर्सेज, ऑल कोर्सेज का ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे 4 बटन दिया गया है। मान के चलिए ये ऐप बन के पहले से तैयार है। इस ऐप का नाम है एक्स क्लासेस। क्या नाम है? एक्स क्लासेस इस ऐप का नाम है।
अब ऐप में क्या हो गया, सिर्फ ये टेम्पलेट है, जहां जहां ऐप बनाने के लिए कोडिंग करना पड़ता है, समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। यदि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं, आपका लाखों रुपया बच जाएगा। और जो भी कंपनी ऐप बना के दे रही है वो 100% टीचर का नहीं होता। क्यों नहीं होता है, इसके बारे में पूरा समझाएंगे। यदि आपको भी ऐप बनवाना है, स्मार्ट क्लास सेटअप करवाना है, वेबसाइट बनवाना है और अपने कोचिंग का मार्केटिंग करवाना है, तो आप कांटेक्ट कीजिए क्रिएटर्स माइंड टीम को, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, देखिए ऐप बनाने के लिए किस चीजों का जरूरत होता है, कोडिंग का। अब मान के चलिए ये कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये आपका कोड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ। अब इस कोड में ये क्या नाम का है, ऐप है एक्स क्लासेस। अब जहां जहां एक्स क्लासेस है वहां वहां वाई कर देने पे ये ऐप नाम क्या चेंज हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा वाई क्लासेस। इस ऐप का नाम क्या हो जाएगा, ये आपका वाई क्लासेस के नाम से बन के तैयार हो गया, इस नाम से वाई क्लासेस। तो इस टाइप से ये होता है टेम्पलेट बेस ऐप। टेम्पलेट बेस का मतलब होता है कंपनी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। पहले से टेम्पलेट रेडी है, वो आपको भेज देंगे, सर हम लोग इस टाइप से ऐप बनाते हैं, आप बता दीजिएगा हमें ये चेंजेस करवाना है, उस टाइप से आपका ऐप बन के तैयार हो गया। क्या सर ये ऐप खराब होता है, नहीं खराब नहीं होता है। यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट ऐप आपका यही होता है, कम खर्च में बन जाता है। सर कस्टमाइजेशन का मतलब क्या होता है, टेम्पलेट बेस का मतलब होता है कंपनी के हिसाब से टीचर को चलना, मतलब डिजाइन में, ये नहीं जो कंपनी का ऐप होता है, कंपनी के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा इस ऐप में। जैसा जैसा कंपनी डिजाइन देगा आपको, उस टाइप से आपको चलना पड़ेगा। आप जो बोलिएगा ये जो टीचर वाला सेक्शन है सर इसको हटा दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ पे अलग फंक्शन कर दीजिए, ये आपके डिमांड से नहीं बनता, ऑन डिमांड नहीं बनता, ये कंपनी के डिमांड से बनता है। कंपनी के पास पहले से 5 टेम्पलेट 10 टेम्पलेट रेडी है, आप जैसा बताइएगा वैसा बन जाएगा। कस्टमाइजेशन मतलब होता है ऑन डिमांड, टीचर के डिमांड से आपको क्या चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे दूसरे कलर का चाहिए, ये जो ऊपर में है यहाँ पे क्लास चूज करने का ऑप्शन चाहिए, कौन सा क्लास से है, यहाँ पे आपका लोगो आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जो है नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहना चाहिए, नोटिफिकेशन का। तो ये आपके डिमांड से बनाया जा रहा है, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन एप्लीकेशन। मान के चलिए आपका कहना है यहाँ पे सर स्लाइडर का तो ऑप्शन रहना चाहिए जो लेफ्ट राइट हो, लेकिन यहाँ पे जो टीचर और स्टूडेंट का ऑप्शन दिए हैं, तो लेकिन मेरे में लाइव क्लासेस का ऑप्शन रहना चाहिए। फिर यहाँ पे जितना जो भी क्लास लाइव हो रहा है, ठीक है, ये जो लाइव क्लास हो रहा है, ये जो है वीडियो लेफ्ट राइट होते रहे, यहाँ पे टीचर के बारे में दीजिएगा सर। और यहाँ पे 4 ऑप्शन जो होता है माई कोर्सेस लाइव मतलब बैक वगैरह जो भी चीजें होता है, यहाँ पे वो वाला दीजिएगा। ये ऑन डिमांड मतलब आपके डिमांड से इस ऐप को बनाया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन बेस। तो सबसे पहले हम लोग ऐप में समझ गए 2 तरह का ऐप होता है, दोनों में अंतर ये सब है। कई सारे कंपनी आपको पढ़ा देगा ऐप का कोई टाइप नहीं होता है, कोई भी प्रकार का नहीं, सिर्फ एक ऐप होता है। ये नहीं पढ़ना, आपको समझना है, नाम से ही क्लियर है, टेम्पलेट पहले से बना हुआ है, आपको रेडी करके दे देगा। कस्टमाइजेशन आपके डिमांड से बनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे, अब हम लोग क्या चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये आपका हो गया कौन सा ऐप, ये आपका हो गया सीबी कस्टमाइजेशन बेस, और ये हो गया आपका टेम्पलेट बेस। अब देखिए ये दोनों में अंतर क्या है, कस्टमाइजेशन ऐप बनने में मिनिमम 25 डेज आपका लगता है। कितना लगता है सर, मिनिमम 25 डेज आपको कस्टमाइजेशन ऐप बनाने में लगता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, हो सकता है 2 मंथ भी लग जाए, 3 मंथ भी लग जाए, कितना फंक्शन ऐप में रहेगा आपका उस पर डिपेंड करता है। आप बोलिएगा सर हमें खान सर की तरह चाहिए, फिजिक्स वाला की तरह चाहिए, तो उसके हिसाब से फंक्शन के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा टाइम कितना लगता है। टेम्पलेट बेस की यदि बात की जाए, ये 6 से 7 दिन, ठीक है, लगता है। इसमें कोई कंपनी 10 दिन का भी टाइम ले लेती है। इस टाइप से आपका 6 से 7 दिन में ये आपका रेडी हो जाता है। मुख्य रूप से क्या हो गया, 2 चीजें हो गया, ठीक है, पहला कस्टमाइजेशन, दूसरा टेम्पलेट बेस, इसमें कम टाइम लग। ये जो होता है स्टार्टिंग प्राइस टेम्पलेट बेस का लगभग 20,000 15,000, हर एक कंपनी के डिपेंड करता है, ये आपका प्राइस होता है 20,000। लेकिन टेम्पलेट बेस यदि आप बनाते हैं, ये कस्टमाइजेशन बनाते हैं, तो लगभग 30,000 40,000 से आपका स्टार्ट होता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया तक आपका ये ऐप बनता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये हो गया ऐप बनाने का प्रक्रिया, जहां से ऐप आपका बन के प्ले स्टोर पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिस तरह से एक आप बाइक लेते हैं, आप कार लेते हैं, सेम एज इट इज ऐप होता है, ठीक है। बाइक यहाँ से यहाँ तक यदि चलता है तो आपका 2-3 तरह का खर्च होता है। पहला पेट्रोल लेता है आपका, दूसरा आपका इंजन का आपका तेल मतलब मोबिल वगैरह जो भी चीज बोलते हैं वो लेता है, तीसरा आपका सर्विसिंग चार्ज जो सर्विसिंग वगैरह करवाते होंगे वो लेता है। सेम टू सेम ऐप जो रन होता है, ये 3 चीजें इसमें भी आपका लगता है लगभग। अब क्या क्या लगता है सर, सबसे पहला आपका लगता है सर्वर।
क्या लगता है आपका सर्वर का चार्जेज, दूसरा लगता है आपका ओटीपी, ओटीपी का चार्जेज, तीसरा लगता है आपका टेक्निकल सपोर्ट, क्या लगता है टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यदि बात की जाए तो तीन चीजों का चार्जेज आपको लगता है। सर्वर का मतलब क्या होता है सर, थोड़ा सा समझाइए। सर्वर मतलब होता है जितना भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, जितना भी नोट्स होगा, जितना भी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वीडियो होगा, वो जहाँ पे स्टोर रहता है, जैसे एक इंसान एक घर में रहता है, एक फ्लैट में रहता है, सेम एज इट इज एक सर्वर ये जो एक आपका जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, वो एक जगह स्टोर होता है, उसी को सर्वर बोलते हैं, उसी को होस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, ये आपका सर्वर हो गया। दूसरा ओटीपी, जैसे ऐप डाउनलोड आप करते होंगे उस समय आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाता होगा, फिर आपका ओटीपी आता है, तो ओटीपी जो आता है उसमें ओटीपी का चार्जेज रहता है, अलग अलग कंपनी पे डिपेंड करता है। एक इंसान जैसे चलता है उसमें बीमारी जरूर आता है, सेम टू सेम ऐप यदि चलेगा तो टेक्निकल सपोर्ट का जरूरत आपको होगा, क्योंकि टेक्निकल लोगों का आपको जरूरत होगा, तब जाके ऐप आपका चल पाएगा। कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, कभी अपडेट करने की आवश्यकता होती है, इसलिए एक अच्छी टीम से जुड़िए जो कि सारा चीज प्रोवाइड करता है। ये तीन चीजों का आपका चार्ज लगता है। यदि आप लोग कस्टमाइजेशन ऐप बनाते हैं, इसका चार्ज आपको मेल पे बिल चला जाता है। क्या होता है, हर एक चीज आपके मेल से खरीदा हुआ रहेगा, हर एक अकाउंट आपके मेल से बना हुआ रहेगा, आपके मेल पे बिल चला जाता है। लेकिन इसमें ये सारा चीज लगता है, इसमें भी लगता है, लेकिन कोई कंपनी इसमें 5% लेती है, कोई कंपनी 10% लेती है, कोई कंपनी 12% लेती है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वो आपसे कितना चार्ज कर रही है। मतलब नहीं समझे सर, 5%, 10%, 12%, मतलब सपोज दैट आपका कोर्स 100 रुपया का है, कितना रुपया का है, 100 रुपया का है, और आप एक कोर्स को सेल करते हैं, जो कंपनी आपसे 10% से बात किया है वो आपका 10 रुपया लेगा और 90 रुपया आपका होगा। ये 10 क्यों लेता है, क्योंकि सर्वर का चार्ज, ओटीपी का चार्ज, टेक्निकल सपोर्ट का चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ये कंपनी ले लेगा। तो ये होता है ऐप का टाइप्स, ये दो तरह का ऐप होता है। लगभग आपके बारे में आप जो है ऐप के बारे में समझ गए होंगे। प्राइस का बात है, प्राइस के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे कितना से स्टार्टिंग होता है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से ऐप बनवाना चाहते हैं। कुछ मुख्य बातें जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो भी मार्केट में ऐप वाली कंपनी है, देखिए कैसे टीचर्स को जो है डायरेक्ट ठगता है। जैसे टीचर ये आप हो गए, ये आपका स्टूडेंट हो गया, और ये जो हो गया आपका कंपनी हो गया। अभी मार्केट की यदि बात की जाए, स्टूडेंट पेमेंट करता है किसको, ये चला जाता है डायरेक्ट कंपनी के पास, फिर कंपनी टीचर को पेमेंट करता है। ये सबसे गलत मेथड होता है, ये क्या होता है, सबसे रॉन्ग मेथड होता है। जो कंपनी के अंडर में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी आपको पेमेंट कर रही है, समझ रहे बातों को। सपोज दैट एक कंपनी से बात हुआ, सर आपसे हम 5% लेंगे, 100 रुपया का आप कोर्स बेचे, वो कंपनी आपको 95 रुपया दे रहा है। सर इसमें दिक्कत क्या है, 95 तो मेरे पास आ ही रहा है, 5% उसको हम दे रहे हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है, ये स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, स्टूडेंट पेमेंट कर रहा है, डायरेक्ट कंपनी के अकाउंट में जा रहा है, रेजर पे मतलब अर्थात पेमेंट गेटवे आपका नहीं लगा हुआ है, ये आपका 100% ऐप नहीं हुआ। अब मान के चलिए कंपनी 10 पेमेंट को डिलीट कर देगा, सर डिलीट कैसे करेगा, हमको तो पता रहता है कौन किया, आपको नहीं पता रहेगा ना। यही तो टेक्निकल टर्म है, आपको पता नहीं चल पाएगा किसका पेमेंट डिलीट हुआ किसका नहीं। 10 पेमेंट डिलीट हो गया, या कई सारा प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, क्यों, यदि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो आप हमारे अंडर में काम कर रहे हैं, और आप हमको पैसा दे रहे हैं तो आपके अंडर में हम हैं। तो यही चीजें होता है। ये जो कंपनी है, जिस कंपनी से आप बनवाइएगा, ये कहेगा हम 100 रुपया कमाए, जिसमें कि 95 रुपया खर्च हुआ, मतलब मार्केटिंग करने में, प्रोडक्ट बनाने में 5 रुपया बेनिफिट हुआ, 95 किसको दे देगा, ये टीचर को दे देगा। ये सबसे रॉन्ग है। लेकिन क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो बना के देती है, ये आपका कंपनी हो गया, ये कंपनी हो गया, ये टीचर्स आप हो गए, और ये आपका स्टूडेंट, स्टूडेंट पेमेंट करेगा सीधे टीचर्स के पास जाएगा, टीचर क्रिएटर्स माइंड को पेमेंट करेगा यदि कोई भी चीज का पेमेंट करना होगा तब। इसलिए क्रिएटर्स माइंड कंपनी का भी पेन इंडिया में नाम है, और सबसे फास्ट ग्रो करने वाला अभी कंपनी क्रिएटर्स माइंड है। आप संपर्क कर सकते हैं 9973725719, इस नंबर पे आप संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। इस नंबर को सेव कर दीजिए आप लोग, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से सेव करना है सर, क्रिएटर्स माइंड के नाम से सेव कर दीजिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपका आ रहा, आप पहले ऐप बनवा लिए हैं, यदि आपको ऐप बनवाना है, आपको ऐप तो बनवा लिए लेकिन आपका कोर्स सेलिंग नहीं हो रहा है, कोर्स कैसे सेलिंग होगा, उसके लिए मार्केटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए मार्केटिंग का टीम कौन देगा, क्रिएटर्स माइंड टीम आपको हमेशा 100% सपोर्ट के लिए तैयार है, 24/7। आप कभी भी सपोर्ट ले सकते हैं यहाँ से। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन होगा, लगा होगा। नमस्कार, मेरा नाम है गंधर्व और हम हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से।